अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फिजिक्स लाउंज। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी और उसके इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट और उनको याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है वो है जी प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक कंटेनर के अंदर गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो हर वक्त किस में होते हैं जी, रैंडम मोशन में होते हैं। और वो रैंडम मोशन में एक दूसरे के साथ भी कोलिजन करते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कोलिजन करते हैं। अब जब वॉल्स ऑफ कंटेनर कोलिजन करते हैं तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है, जब फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो वहां पर जब वो मॉलिक्यूल जाके वॉल्स के साथ कोलिजन करते हैं तो उसके रिजल्ट में वहां पर प्रेशर बनता है। वो प्रेशर आज हमने फाइंड करना है कि वो किसके इक्वल आएगा। लेकिन उससे पहले हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि हमने क्या करना है और उसके लिए क्या क्या चीज हमें जरूरत है, फिर हम इक्वेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले देखें, प्रेशर ऑफ गैस के लिए आपने बेसिकली बनानी एक इक्वेशन है। इक्वेशन कह दे या आप कह दें कि आपने एक फार्मूला बनाना है। अब उस फार्मूले के लिए कुछ बातें हैं जो उसमें होनी चाहिए प्रेशर ऑफ गैस को इक्वेशन बनाने के लिए। उसके लिए आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो इसमें आपका एक रिलेशन बनाना है। आपने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इनके दरमियान में जी आपने रिलेशन बनाना है। अब सवाल आता है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी और माइक्रोस्कोपिक कौन सी होंगी। मैक्रो में आपके पास आ जाता है जी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चीजें आ जाती हैं और भी होती हैं सर। माइक्रोस्कोपिक के अंदर आपके पास आ जाता है जी मैस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीजें आ जाती हैं। यानी कि प्रेशर ऑफ गैस के लिए जो आपने फाइनल इक्वेशन या फार्मूला बनाना है उसमें आपके पास फार्मूला इस तरह होना चाहिए कि उस इक्वेशन में मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिलेट कर रही हूँ, यानी उस फार्मूले में ये दोनों चीजें आ रही हूँ, इसकी दोनों की प्रॉपर्टीज आ रही हूँ। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं जी इसके, ये तो आपने इसके लिए वो बात याद रखनी है कि कंडीशन आपके पास क्या है। अब जी चलते हैं कि आपने इसके लिए करना क्या कुछ है, एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर कोई कंटेनर है, कोई क्यूब आप कंसीडर कर लें। इसकी 3 डायमेंशन अगर हम यहाँ पर बनाएं तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये y, ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास क्या आ जाएगा, z एक्सिस। अब इसमें है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम कोई एक मॉलिक्यूल, वैसे यहाँ पर आपको बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और वो रैंडम मोशन में। अब इन सब, ये वैसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मैंने कुछ अंदर से बना दिए। इनमें से आप कोई एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें जिसका मास m है। अब वैसे ये तीनों डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है, एक्स में, वाई में और जी में। हम फर्स्ट एक साइड के लिए, एक डायरेक्शन के लिए फाइंड कर लेंगे, बाकी के लिए वो इतनी इक्वली आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक्स डायरेक्शन के लिए फाइंड करें, ये पार्टिकल जाके एक्स डायरेक्शन में इस फॉर एग्जांपल वॉल के साथ कोलिजन करता है। अब ये जाकर इस वॉल के साथ टकराया तो इसने यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट किया है। अपोजिट वॉल इसके ऊपर एक क्या लगाएगी जी, फोर्स लगाएगी, और ये इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। और आपने पढ़ा हुआ है कि किसी चीज का मैस हो और वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो मतलब वो क्या रखती है, मोमेंटम। आप उसे पी से लिख सकते हैं या आप पूरा लिख लें, मोमेंटम एक्सर्ट हो रहा होता है वहां पर। तो यहाँ पर मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा। यहाँ पर जाते हुए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये चेंज। तो यहाँ पर हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रेशर की आपने डेफिनेशन याद रखनी है जी। प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब उसका फार्मूला मैं लिख देती हूँ, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि हमने अब इस फार्मूले में फोर्स आ रही है, फोर्स को फाइंड कैसे करना है। तो फोर्स में देखिए मैंने आपको बता दिया एक मोमेंटम आ रहा है। तो आपने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, मोमेंटम चेंज हो रहा है। आपने फार्मूला और बकायदे इसको प्रूव भी किया, वो था डेल्टा पी ओवर टी। तो मतलब आपने ये वाली इक्वेशन यूज करके फोर्स फाइंड कर लेनी है। अब मसला आ जाएगा जी टाइम का। टाइम हमने कैसे फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू वी टी। ये वाली इक्वेशन यूज करके हम क्या फाइंड कर लेंगे जी, टाइम फाइंड कर लेंगे। ये दोनों चीजें फाइंड होने के बाद यहाँ पर आगे पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। अब बात आपको मैंने पोस्टुलेट पढ़ाते हुए बताया था कि ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक होती है जी। अगर ये इलास्टिक कोलिजन हो रही होती है, यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो रही होती है, तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। नो, क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी इसलिए कह रही हूँ, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बात अगर देखें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो मतलब इसमें कोई लॉस नहीं, चेंज नहीं, सॉरी, लॉस नहीं हो रहा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी, दूसरे लफ्जों में इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने से वो ज्यादा तेजी के साथ जाके वॉल्स ऑफ द कंटेनर कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बात अभी आपने याद रखनी है कि एक्सप्लेनेशन में ये देखिए मेंशन की गई है यहाँ पर। ओके, की तरफ ये आपने कुछ पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। अच्छा, आपने देखा होगा एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आइडियल गैस इक्वेशन में हमारे पास होता क्या है जी, गैस इक्वेशन में हमारे पास होता है जी पी वी इज इक्वल टू एन और टी। पी यहाँ पर प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी यहाँ पर टेम्परेचर है। अब आर किसके इक्वल होता है ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, और फिर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। आर जो होता है ये इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। इनकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेस 23, और इसकी वैल्यू 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेस 23। ये अपनी वैल्यूज आपकी बुक पर मेंशन है, ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। अब ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है अबव इक्वेशन यानी 1 में। तो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी जाएगी 1 वाली, पी इज इक्वल टू एन एन ए के बी और टी। अच्छा, इसके बाद ये स्मॉल एन किसकी इक्वल होता है जी, एन ओवर एन ए के। तो यहां से एन ए डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा एन। अब इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह दें, और इसको जाकर 2 में पुट कर दें, ये आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन के बी और टी। ये जी आइडियल गैस इक्वेशन रिड्यूस फॉर्म में आ चुकी है हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट हम अपनी मेन इक्वेशन की तरह चलते हैं। जैसे मैंने आपको वहां पर शुरू में बता भी दिया था कि प्रेशर के लिए आपको फोर्स पता होनी चाहिए, फोर्स फाइंड करने के लिए चेंज इन मोमेंटम, टाइम, ये सारी चीजें अब हम फाइंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखें, इस प्रेशर फाइंड हमने ये फाइनल करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, फोर्स। और फोर्स के लिए ये फार्मूला है, उसमें अब 2 चीजें, ना हमें पता है मोमेंटम में कितना चेंज आया, ना हमें पता है टाइम कितना है। ये हमने दोनों चीजें फाइंड करके यहाँ पर लगानी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी फोर्स, चेंज इन मोमेंटम। स्टेप नंबर 1, चेंज इन मोमेंटम। आपको पता है चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम को लिखने का तरीका रिप्रेजेंट किया जाता है चेंज को डेल्टा के साथ, और मोमेंटम को लिखा जाता है पी के साथ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करना है, ये मैथ इसका एम ही रहेगा। ये जाकर, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन पर सॉल्व करें, तो हम कहेंगे ये वी एक्स वेलोसिटी के साथ मूव करके जा रही है, ये तो इसकी इनिशियल है।
टकराने के बाद जो फाइनल हो गए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो इसके साथ हम रिवर्स के लिए क्या लगा देंगे, माइनस साइन। माइनस साइन डायरेक्शन को ऑपोजिट को बताता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एम वी एक्स प्लस एम वी, बल्कि दरमियान ये माइनस है, माइनस एम वी एक्स। ओके, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, -2mvx। ये हमारे पास जी मोमेंटम फाइंड हो चुका है, चेंज इन मोमेंटम। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 में आ जाएगी जी इक्वेशन ऑफ टाइम। हमने टाइम फाइंड करके बताना है कि टाइम किसके इक्वल आएगा। अच्छा, अब इसके लिए मैंने आपको यहाँ बताया ये वाली इक्वेशन आपने यूज करनी है। तो आपके पास आ जाएगा जी S इज इक्वल टू वी टी। अब देखिए क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। हम कह देते हैं कि क्यूब की एक साइड जो है, एक लेंथ जो है वो एल की इक्वल है। तो यहाँ पर देखें, इसने जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एल, और वापस आते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एल। तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2l। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2l इज इक्वल टू, कौन सी डायरेक्शन में हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी। अब टी हमने फाइंड करना है, वी एक्स उसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा वहां पर, और यहाँ पर ये आ जाएगा टी। ये आपके पास टाइम की भी इक्वेशन आ गई। देखें हमारे पास प्रेशर के लिए फोर्स और एरिया होना चाहिए। एरिया को तो एल स्क्वायर हम लगा लेंगे, फोर्स नहीं थी। फोर्स के लिए हमें ये दो चीजें पता है, चेंज इन मोमेंटम और टाइम, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब ये जाकर हम इस इक्वेशन में ये पुट करेंगे और अपनी फोर्स, आपने क्या फाइंड करके देना है जी, फोर्स। फोर्स के लिए हम क्या करेंगे जी, हमने भी फार्मूला लिखा है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी। उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, -2mvx डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की हमारी इक्वेशन ये आई है 2l डिवाइडेड बाय vx। अब यहाँ पर क्या होगा जी, 2 और 2 आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट। इसके बाद जी ये रह जाएगा हमारे पास -m, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा vx स्क्वायर, और नीचे क्या रह जाएगा, l। ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब देखें एक बात, हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए मॉलिक्यूल्स जाके वॉल के साथ क्लिजन करेंगे, ये एक्शन होगा, ठीक है। अब ऑपोजिट वॉल भी मॉलिक्यूल पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, जो क्या कहलाएगा, रिएक्शन। तो देखिए हर एक्शन का रिएक्शन होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखिए ये आपके पास फोर्स है, लेकिन इसका आपके पास वॉल ने भी अपोजिट फोर्स लगानी है। तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, वो हम ऐसे लिखेंगे जी, माइनस, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और ये हमारे पास जो एक्शन वाली फोर्स है वी एक्स स्क्वायर ओवर एल। माइनस और माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल। ये अब आपके पास फोर्स की इक्वेशन बन चुकी है। ये हमने एक पार्टिकल जो कंसीडर किया है एक्स डायरेक्शन में, उसके लिए हमने फोर्स फाइंड कर लिया। अब एक्स डायरेक्शन में एक पार्टिकल नहीं जा रहा, बल्कि यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, y में भी जा रहे हैं, और z में। अब एक्स डायरेक्शन में जितने पार्टिकल्स जा रहे हैं उनके लिए हम फोर्स का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, और फिर जाके अपना टोटल प्रेशर फाइंड करेंगे। यहाँ पर x मेंशन कर देते हैं कि x डायरेक्शन के लिए हम कैलकुलेट करें। अब देखें जी, ये एक पार्टिकल के लिए इसके साथ F1x लिख देते हैं। अब x डायरेक्शन में जाने वाले तमाम पार्टिकल के लिए अगर हम फोर्स फाइंड करना चाहें तो वो किसके इक्वल आ जाएगी जी, F1x प्लस F2x प्लस F3x अप टू सो ऑन।
एफ एन एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यूज इधर लगा लेते हैं। एफ एक्स ए के लिए ये तो बस यही आती जाएगी, हमने अब सब के लिए कैलकुलेट नहीं करनी। एम वी उसको साथ 1x लिख लेते हैं कि एक पार्टिकल के लिए 1x, और ये आगे आ जाएगा F2 1x ओवर L प्लस MV 2x ओवर L प्लस MV 3x ओवर L अप टू सो ऑन MVNX ओवर L। अब देखें इसमें जी कॉमन आ रहा है, M ओवर L कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा M ओवर L V1x प्लस V2x प्लस V3x VNX। ओके, अब x डायरेक्शन में जितने भी पार्टिकल जा रहे हैं सब के लिए हमने फोर्स फाइंड कर लिया। पहले हमने 2-3 स्टेप फाइंड लगाकर हमने एक पार्टिकल के लिए फाइंड किया, अब सब पार्टिकल के लिए टोटल फोर्स कर। अच्छा, अब जी स्टेप नंबर 5, अब हमने प्रेशर फाइंड कर लेना है। प्रेशर के लिए जो हमारी इक्वेशन बनी हुई है वो है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब x वाली साइड के लिए हम प्रेशर पहले फाइंड करेंगे, एफ एक्स ओवर ए। एफ की ये हमने ऊपर इक्वेशन बना ली है सारी, ये आ जाएगा P x इज इक्वल टू M ओवर L V1x प्लस V2x प्लस अप टू सो ऑन VNX, और इसके ऊपर स्क्वायर भी था। ओके, डिवाइडेड बाय ए हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और उसकी सारी इक्वल है तो हम लिख देंगे यहाँ पर L स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, M V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर VNX स्क्वायर डिवाइडेड बाय L क्यूब। ओके, ये अब आपके पास x डायरेक्शन में प्रेशर के लिए भी इक्वेशन बन गई है। तो आपने ये नहीं समझना यहाँ पे इक्वेशन खत्म होगी, अभी हमने आगे इसको सॉल्व करना है। ओके, अब जो आपने स्टेप नंबर 5-6 में ये करना है कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है डेंसिटी के लिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक पार्टिकल तो है नहीं, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो हम यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए जी वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, वॉल्यूम हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट होता है, मतलब इसकी जगह पर हम L क्यूब लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह पर हम L क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन किस तरह आ जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू mn ओवर L क्यूब। अब देखिए यहाँ पर m ओवर L क्यूब है, यानी कि हमने इसको रीअरेंज इस तरह इक्वेशन को करना है कि यहाँ पर एक साइड पर m ओवर L क्यूब और दूसरी साइड पर दूसरी टर्म चल जाए, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा m ओवर L क्यूब। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आप कोई नाम दे दें जी, इसको कह दें A, और वो वैल्यू इसमें आके पुट कर दें। इसमें आके पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये Px इक्वल टू m ओवर L क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा, रो ओवर n, ये सारी ये वैल्यू जो आपके पास लिखी हुई है, V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर अप टू सो ऑन VNX स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपने और सॉल्व करना है। इस तरह देखें कि P x इक्वल टू रो को ऐसे रखें, और ये जो वैल्यू ये इस ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ये आ जाएगा V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर अप टू सो ऑन VNX स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये क्या होता है जी, टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर करने के बाद उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिवाइड अगर कर दिया जाए तो ये हमारे पास कहलाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। के इसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसको लिखने का तरीका कार क्या है जी,
ये पी ऑफ एक्स ऐसे आ जाएगा, ये भी इसी तरह आ जाएगा। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को एस ब्रैकेट डाल के, अब एक्स डायरेक्शन में है तो हम वी एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। ये तमाम का आ जाएगा कि तमाम पार्टिकल्स के लिए ये है। अब देखें ये अगर एक्स साइड पर प्रेशर ये फाइंड हुआ, तो मैंने कहा था आपको शुरू में कि एक साइड के लिए आपने कैलकुलेट करना है, बाकी भी इसी तरह ही आ जाएगा। अब पी वाई किस तरह आ जाएगा जी, रो, और ये आगे आ जाएगा वी वाई स्क्वायर। और इसी तरह जी साइड के लिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो आ जाएगा वी जी, और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो ये मतलब आपके पास प्रेशर इस तरह आ जाएगा तीनों इक्वेशन के लिए। लेकिन अभी आपने इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व भी करना है कि अगर हम ये इसके लिए आगे क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि तमाम डायरेक्शन के लिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या आ जाएगी जी, इक्वल आ जाएगी। तो इनका जो फिर वेक्टर एडिशन हम लोग करेंगे तो हमारे पास टोटल वेलोसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, बस इक्वल आ जाएगी जी, मतलब ये तीनों अगर इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सबका सम करके सब डायरेक्शन का वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम डायरेक्शन अब हम एक्स वाले के लिए कर रहे हैं इसलिए इस तरह लिखती जा रही हूँ, वी वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी आ जाएगी 3v एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्योंकि एक्स वाली को सॉल्व कर रहे हैं तो इसी के लिए आगे करेंगे, हमने इस जगह वैल्यू आके लगानी है वी एक्स स्क्वायर की। तो हमें यहाँ से वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड, और इधर रह जाएगा हमारे पास वी एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप कह दें बी, और ये वैल्यू जाकर बी में पुट कर दें। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी जी, P ऑफ x इज इक्वल टू डेंसिटी, और वी एक्स की जगह पर हम लिख लेंगे 1/3 वीक स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद जी हम डेंसिटी की दोबारा इक्वेशन लगा लेंगे जो हमने लगाई शुरू में बनाया है, और प्रेशर भी सारी साइड के लिए इक्वल होगा तो हम यहाँ पे सिर्फ P लिख देंगे, P इज इक्वल टू एम एन ओवर V, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 V स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए ये V यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू MN और 1/3 V स्क्वायर। अब आपने करना क्या है जी, M को जाके अंदर मल्टीप्लाई कर देना और 1/3 को बाहर ले आना है। बताती हूँ हमने करना क्यों है। फाइनल फार्मूला बनना है ना इसके लिए, वो बनना है जी प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा, ये हमने फार्मूला लास्ट पे ड्राइव करके देना है इसको। तो इसलिए कह रही हूँ कि ये आप इसको करें कि PV इज इक्वल टू N/3, N वन टाइम N और 3, M को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर M और V स्क्वायर रह जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए यहाँ पर इस फार्मूले में 1/2 की कमी है, वो नहीं है, तो हम ये करेंगे इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू 2N/3, और इस साइड पर ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई और ये 2 डिवाइड, और MV स्क्वायर। अच्छा, अब देखें हमने फार्मूला किसका, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन बनाना है, तो हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, फाइनल ये V को भी उस साइड पर ले जाए, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 2N/3V और 1/2 MV स्क्वायर। अब N/V जो होता है ये N0 की इक्वल आ जाता है, N/V N0 की इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी कांस्टेंट होते हैं, P इज इक्वल टू 2/3 N0, और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे जी, काइनेटिक एनर्जी।
ये 2/3 आपके पास नंबर कांस्टेंट है, एन नॉट कांस्टेंट है, तो हम लिख लेंगे कि P इक्वल टू कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का आपके पास कैसे रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये था जी आपका टॉपिक प्रेशर गैस का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे टेम्परेचर का और इसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का, इनके दरमियान में आपस में क्या रिलेशन है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।